subscribe our channel so we can get 1 million subscribers. Guys, वेलकम टू आदम्स फैमिली फन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास है। लेकिन इतने मज़े में नहीं है बग़ैर इनके बाबा के। और हम लोग आज का सारा दिन जो बग़ैर आदम के गुजर रहा है, वो कैसे गुजर रहा है हमारे दिन, वो सारा आज के व्लॉग में शेयर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून गाइज। फ़िलहाल बच्चों को जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। स्कूल के बाद की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। बाय बाय। ऐसे उठता है मेरा हम सुबह। चलो उतरो। इधर इधर हेलो हेलो, मुंह भी धोना है, मुंह भी धोना है। ऐसे नहीं, सही से। तो ये तो नहीं कहूँगी कि लाइफ बहुत मज़ेदार चल रही है, बल्कि इस दफ़ा मैं ये कहूँगी कि लाइफ बहुत रफ़ एंड टफ़ हुई हुई है आजकल। इसलिए कि आदम नहीं है यहाँ पर और बहुत शदीद ज़िम्मेदारियाँ, और जो सुबह से शाम तक की एक नॉन स्टॉप रूटीन है, उससे जो है वो आजकल बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। और शाम में इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि फिर बिल्कुल दिल नहीं करता कि कुछ करूँ। यही वजह है कि व्लॉग्स वगैरह बना तो रही हूँ, मगर उनको एडिट करना और उनको अपलोड करना थोड़ा सा आजकल मुश्किल हुआ हुआ है, क्योंकि रात को मैं इतना थक जाती हूँ, मेरा फिर दिल करता है कि मैं सो जाऊँ और जो बाकी के काम हैं उनको निपटा लूँ। इसलिए कि बाहर का काम, घर के काम और बच्चों की रूटीन, इसी में सारा दिन निकल जाता है। तो फिर बंदा अपने लिए और दूसरी चीज़ों के लिए कहाँ से वक्त निकाले। तो मैं ये साइड कर लूँ रेडी, ताकि मैं इसमें फिर सब कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ जो मैंने कल ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। लेट्स सी कि कहाँ पर अच्छा लगता है, यहाँ पर या यहाँ पर। my brother is so bad at football. Yeah, I'm more good at him. Yeah, my brother is good at football too. He's the 198. I'm the 188. हाँ, दुआ पढ़ी है आपने? दुआ पढ़ी है? Yes. पढ़ो दुआ। पढ़ी है? गुड, लेट्स गो बेटे। चलिए जी, अब जाते हैं काम की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ। सो ये वाला जो मेरा सफ़र शुरू होता है ना, इसमें तो मुझे आदम बहुत ज़्यादा याद आते हैं, इसलिए कि ये जो 25 मिनट का हमारा एवरी मॉर्निंग सफ़र होता है, इसमें मैं आदम के बराबर में बड़े मज़े से बैठ के बहुत ही सुकून के साथ टेक लगाकर
अपना मोबाइल यूज़ कर रही होती थी, वो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख रही होती थी, कोई इंस्टाग्राम, कोई व्हाट्सएप, कुछ ना कुछ मतलब बड़े मज़े से। और आदम गाड़ी चला रहे होते थे, आदम से भी बातें कर रही होती थी, मगर बहुत रिलैक्सिंग लगता था। लेकिन अब जो है ना वो नानी याद आ गई है, इसलिए कि हर चीज़ जो है वो आसान लगती है दिखने में, लेकिन जब करना पड़ती है तो फिर पता लगता है कि उस चीज़ की कितनी अहमियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में शौहर का होना और अच्छे शौहर का होना ये एक बहुत बड़ी नेमत है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो नेमत मेरे पास मौजूद है। और जिन जिन के पास भी उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। छोटी छोटी बड़ी बड़ी उनका जो भी जितना भी सपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता, जब तक कि आपके सर पे पड़ती नहीं है। जैसे कि मुझे जो है वो अब बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया है कि भाई गाड़ी के बराबर वाली सीट पे बैठना बहुत मज़ेदार काम है, लेकिन चलाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे अब ये भी हुआ है कि थोड़ा सा अपनी एंजाइटी, अपने फियर से बाहर आके ड्राइविंग को मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब कम से कम इतनी टेंशन नहीं है कि अगर आदम यहाँ नहीं होंगे तो मुझे मैं कहीं जा नहीं सकती या फिर मुझे ऊबर कॉल करनी पड़ेगी। बल्कि अब ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि खुद ही जो है वो मैं अपने सारे काम निपटा सकती हूँ। यही मेरा बस इस दफ़ा गोल था कि मैंने जो है ना वो आदम के जाने के बाद ये काम करना है और सबसे अच्छी बस ड्राइविंग करनी है। सो यहाँ पर मेरे पास 10 मिनट थे, मैंने ऊपर जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले कॉल मिला लूँ। और एवरी मॉर्निंग आजकल बस यही रूटीन है कि जब मैं जल्दी आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के मुझे टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। मैं पहुँच भी जाती हूँ 25 मिनट में, और उसके बावजूद भी जो 15-20 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं वो उसमें मैं कॉल मिला लेती हूँ यहाँ पर। लेकिन कॉल मिलाना बस यही होता है कि मैं कॉल पे तो होती हूँ, लेकिन आदम साहब वहाँ पर बहुत आजकल मसरूफ़ चल रहे हैं, उनको बिल्कुल टाइम नहीं होता, स्पेशली कि वहाँ पर रात चल रही है और रात में जो है वो काम बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है। तो फ़िलहाल तो वो बिज़ी वहाँ पर हैं और मैं बिज़ी यहाँ पर हूँ। बट फिर भी ये है कि यहाँ पर हम लोग बैठ के एक दूसरे को अपने दिन की रुदात सुना लेते हैं। मैं अपनी सुना लेती हूँ, वो अपनी सुना लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, और मैं पूछ लेती हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। तो बस यही वो 10 मिनट का डिस्कशन टाइम होता है। फिर इसके बाद बस ये थोड़ी सी मेरी वॉक होती है, क्योंकि पार्किंग जो है वो थोड़ी सी दूर है। और इसके बाद तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आज का बहुत अच्छा हो गया है, 40, 42, 49 तक पहुंच गया है। धूप भी अच्छी खासी हो गई है, इसका मतलब है कि दिन अब बढ़ने वाले हैं। कुछ ही दिन रह गए हैं, 1 घंटा फिर से आगे चला जाएगा समर, जो यूजुअली हर साल मार्च में 1 घंटा आगे और नवंबर में 1 घंटा पीछे हो जाता है। काम से छुट्टी हो गई है, अब जा रही हूँ वॉलमार्ट बच्चों के लिए थोड़े से स्नैक्स लेने, क्योंकि बच्चों की मनपसंद स्नैक्स जो है वो ख़त्म हुए हैं और 2 दिन से मुझसे लड़ रहे हैं। इसलिए सुबह उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज लाजमी लेकर आऊँगी। सो अब जाते हैं वॉलमार्ट, बच्चों के लिए लेते हैं थोड़े से स्नैक्स और फिर घर जाते हैं। आजकल तो मेरा जो सबसे नापसंदीदा काम है ना वो यही है कि मुझे ग्रोसरी पे भी जाना पड़ रहा है। कोशिश तो मेरी यही होती है कि ना इतना ज़्यादा जाना पड़े और चीज़ें जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी मैं ला के रख दूँ। मगर बच्चों के स्नैक्स और दूध वगैरह जो है उसके लिए तो फिर हर हफ्ते जाना ही पड़ता है, इसलिए कि फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं होती कि बहुत ज़्यादा दूध या बहुत ज़्यादा अंडे स्टॉक किए जाएँ। और ये भी बात सही है कि वॉलमार्ट को इतना दूर भी नहीं है जो वहाँ पर रोज़ रोज़ ना जाया जा सकता हो। मेरे पास यहाँ ऑफिस से तो बहुत करीब है, सो मैं अक्सर जो है वो यहाँ से चीज़ें ले लेती हूँ। ऑल्दो मुझे बीजेस की ग्रोसरी बहुत अच्छी लगती है और बीजेस जाना मुझे बहुत आसान लगता है, वहाँ से बाय करना चीज़ें मुझे बहुत आसान लगती हैं। लेकिन फ़िलहाल आजकल मेरे लिए यही ईजी है कि मैं वॉलमार्ट ही आ जाऊँ और यहीं से जो भी वीकली या बाई वीकली जो भी चीज़ें लेनी है वो फिर मैं यहाँ से ले लूँ। जैसे कि अब मैंने ये लास्ट फ्राइडे को ले लिया और अब होपफुली अगर बच्चों के स्नैक्स वगैरह ख़त्म नहीं होते तो इंशाल्लाह अगली ग्रोसरी जो है वो मैं फिर आदम के साथ ही करूँगी, क्योंकि ये काम भी मुझे बगैर आदम के बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। 2 बच्चों के और बच्चों को लेने स्कूल जाना है 3 बजे, सो लेट्स गो होम। और सारे कामों के बाद ये एक और काम जिसमें ये ग्रोसरी लाने के बाद इनको सेट भी करना होता है अपनी अपनी जगह पर रख कर। सो ये काम तो खैर आसान है, बट अल्हम्दुलिल्लाह के घर में अम्मी मौजूद है और अम्मी के होने से बस यही फ़ायदा है कि जब घर आती हूँ तो वही फिर पुराने दिन याद आ जाते हैं कि खाना जो है वो पका पकाया मिल जाता है और रोटी भी पकी पकाई मिल जाती है। तो एक ये भी बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह के अम्मी का घर में होना और आदम का यहाँ ना होना। दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं आजकल।
2:30 बज गए हैं। अब जा रही हूँ बच्चों को पिकअप करने। 3 बजे बच्चों की छुट्टी होनी है, लेकिन पार्किंग का बहुत इश्यू होता है स्कूल के पास, सो थोड़ा जल्दी निकल जाती हूँ। गाइस मेरी मम्मा ने हमको पिकअप कर दिया और हम मम्मा ड्राइव कर लिया। मम्मी हमारी है डोरिटोस बाइक है। हम अभी आपको दिखाते हैं। गुड बाय। ये कर रहा था इसको बहुत। देखो पूरा बैग उठाओ ना बेटा, ये पूरा आपका ही है। आप लिया करा। स्कूल से आए ये लोग और इनको कुछ नहीं चाहिए, तो सिर्फ ये डोरिटोस चाहिए थी। देखो अपनी चीजें लेके भाग गए बदतमीज बच्चे। पागल ने उधर से खोल दिया। मेरे पास खाना था। बस खाना था। हाथ धोए? जी। कब धोए? अभी। मजा आ गया। बस इनका सितारा है आधे घंटे में, और ये लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा अपना आईपैड, और साथ में ये इनके फेवरेट डोरिटोस। और उसके बाद 4 बजे इनका सितारा होगा, 5 बजे लोग फारिग होंगे। सो ज़िंदगी का हर काम अपनी जगह, लेकिन नमाज की पाबंदी अपनी जगह और कुरान की पाबंदी अपनी जगह। ये वो इम्पॉर्टेंट काम होने चाहिए ज़िंदगी के, जो हर काम से बढ़कर होने चाहिए, और जिनके आड़े कोई काम कभी भी नहीं आना चाहिए। एक दफ़ा जब इन कामों की आदत पड़ जाए तो इनको तर्क करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों की, सबकी रूटीन जो है वो अल्लाह पाक अपने फजलो करम से जो है वो बिल्कुल ऐसी रखें कि दुनिया के हर काम मुश्किल लगें, और नमाज़ पढ़ना और कुरान पढ़ना जो है वो हम सबको दुनिया का सबसे आसान काम लगे। और जो कि आसान काम है भी, अगर हम इसकी रूटीन जब बना लेते हैं तो फिर ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। और अल्लाह करे कि ऐसी ही रूटीन चलती रहे और दुनिया जहान के काम होते रहें। लेकिन ये काम जो है ये एक अहम काम है, जो कभी भी किसी भी सूरत जो है वो तर्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अब थोड़ा सा मैंने नैप लिया था। नैप क्या लिया था, बस लेटी थी तो आदम की कॉल आ गई और फिर ज़्यादा देर सो ना सकी। सो बस शाम में ये हमारा एनर्जी बूस्टर चाय, और शाम भी अब हो चुकी है पूरी, यहाँ मगरिब का टाइम हो गया था। सो चाय पीने के बाद बस फिर बच्चों को थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाना था, साथ साथ जो थी वो डिनर की तैयारी करनी थी। रूटीन जो थी वो जिस तरह भी आजकल चल रही है। मगर सबसे मज़े की बात है कि ये जो मेरा रूम्बा है ना, ये आजकल बहुत साथ देता है। और मैं यहाँ पर अम्मी के साथ चाय एंजॉय कर रही थी और वहाँ पर मेरी सफाई हो रही थी। अब खाने में जो था बन रहा था आलू के चावल। इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सिंपली सारे गरम मसाले ऑयल में, प्याज एक मीडियम साइज़ की डाल के, और 4 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन डाल के मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। और साथ ही साथ मैंने इसमें शामिल कर दिए 2 मीडियम साइज़ के आलू, इस तरीके से क्यूब्स में काट कर। और अब मैं इनको अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक कि ये कलर जो है वो आप देख रहे हैं कि आलूओं का चेंज ना हो जाए, और आलू के ऊपर एक जो फ्राइड सी जो एक लेयर होती है वो ना हो जाए। उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक। वो आप हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से जितना भी दिल चाहे ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची शामिल कर दी, और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें मैंने शामिल करनी है दही, जो अराउंड मैंने 2 बड़े टेबल स्पून भर के जो है वो इसमें शामिल किए हैं। और अब इसे जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमने इसको भूनते रहना है। जब आपको लगे कि तेल जो वो बिल्कुल सेपरेट हो गया, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, जो कच्चापन था मसाले का वो ख़त्म हो चुका है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टमाटर। और टमाटर को पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, बस इसको इस तरीके से चम्मच की मदद से चलाना है थोड़ा सा, 1 से 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट। और बस अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। मैं यहाँ पर 2 कप चावल बना रही हूँ, सो यहाँ पर पानी भी मैं 2 कप ही शामिल करूँगी। और थोड़ा बहुत जो है वो टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। सो यहाँ पर बस इसको मिक्स किया, और इस पॉइंट पर मैंने नमक भी टेस्ट कर लेना है। और जैसे ही एक बॉयल आ जाए पानी में, हमने इसमें चावल शामिल कर देना है, जो मैंने तकरीबन 1-2 घंटे से सोक करने के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर जो है वो पकाना है। और 5 से 7 मिनट लगेंगे, और उसके बाद हमने इसको तवा रख के दम लगा देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट का। और अगर हाफ़ आवर का लगे तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद बस अब मैं एंजॉय कर रही हूँ कचूमर के साथ। बहुत मज़े की बनी थी, आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की बनती है।
होमवर्क कर लिया। सारे होमवर्क क्या चल रहा है बान का? मैं कर रहा हूँ ला 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 ला। बान अपना होमवर्क कर रहा है। बान अपना वो स्पेनिश की तैयारी करो बेटा। तो यहाँ पर बस ये हमारा क्लोजिंग टाइम हो गया। एक हमारे ऑफिस में क्लोजिंग टाइम होता है और एक ये घर का क्लोजिंग टाइम होता है जिसमें कि आपने बच्चों की फाइलें चेक करनी होती हैं। करो। नमूने बच्चे हैं मेरे, दोनों नमूने, दोनों ही नमूने। 3 minutes कीप डूइंग। बुक रीडिंग कर रहा है बान। मैं रीड कर रहा हूँ Adam Frost, The Awesome Book of Animals. और हाँ, I'm about to read The Magic Treehouse Woods. Chapter 1, Into the Woods. Nice. Frog Creek Help. Frog Creek Help. Funny. Jack, help. Big monster. Yeah, sure. A real monster in Frog Creek. Run, Jack. Oh, brother. I'm too old for this. You are only 8 and I'm half. Three quarters? Only क्या बोल रहे? 3 quarters? 3 quarters in a week. 3 quarters in a week. Monsters love to eat 8 ड्रामे देख रही हैं बच्चे, Ratio. reading कर रहे हैं। 8:30 से अब 8:45। Ratio. No thanks. Most of the time 9 Annie, o'clock तक come करेंगे। on. It's time to be found. A lionfish, cane toad, European starling, European starling, starling, gypsy moth, gypsy moth, killer bee, Asian carp. I get that back. Woof, woof, woof. Annie, stop yelling at Mr. Tuffin. dog. Negative. हाँ 9 o'clock हो गए। उस टाइम तो probably -3 था. चलो गुड नाइट बोलो। नहीं. I'm still reading. हो गई बस रीडिंग, हाफ आवर हो गया रीडिंग को। He's nice. Yeah, I can tell. Talk to him. Let's go down and talk to him. Hey, let's one. No, make it up. So guys, I hope you like this vlog today. Like, share and comment so you can get more videos, and subscribe our channel so we can get 1 million subscribers. Guys, Goodbye. subscribe our channel so you